श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। प्रथु बोले, उस कृष्णावेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों से वैश्य के शरीर से कलहा निकाली गई। वह तुमने मुझसे पहले कहा, वह नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का है। हे धर्मज्ञ, मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर हैं और वेणी महादेव का रूप हैं। उन दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। तो भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूँगा, तुम सुनो। चाक्षुष मनवंतर में पहले देव पितामह रम्य सह्याद्रिक शिखर पर यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगण सहित और विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मुनिगण ब्रह्मा देवत मुहूर्त में उनकी दीक्षा के लिए बड़ी प्रीति से समाज एकत्र कर बड़ी पत्नी जो वाणी की देवता है उसे बुलाया। वह धीरे धीरे जब आई तब भृगु विष्णु से बोले, भृगु बोले, हे विष्णु, तुमसे बुलाई गई भी स्वरा क्यों नहीं आती और मुहूर्त निकला जा रहा है, दीक्षा विधि कैसे की जाए। श्री विष्णु बोले, जो शीघ्र स्वरा न आए तो यहाँ गायत्री को दीक्षा करनी चाहिए। क्या यह पुण्य काम में उनकी स्त्री नहीं है। नारद बोले, ऐसे ही रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया। उस भृगु के वचन को सुनकर तब गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि को किया। जिस समय मुनीश्वर ब्रह्मा को दीक्षा दे रहे थे उसी समय यज्ञ के स्थान में स्वरा देवी आई। गायत्री को ब्रह्मा के साथ दीक्षित देख सोती की ईर्ष्या में तत्पर क्रोध से वचन बोली। स्वरा बोली, जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष मरण भय ये तीनों भी बातें होती हैं। जो यह दाहिनी और मेरे आसन पर बैठी हैं यह लोगों से सदा नहीं देखने योग्य गुप्त रूप नदी होगी। मेरे आसन पर यह छोटी तुम्हारे द्वारा करके बैठ गई हैं, अतः तुम सब जड़ीभूत हो नदी रूप होंगे। उसके बाद उसके शाप को सुनकर कांपते हैं होठ जिनके, ऐसा गायत्री देवताओं के रोकने पर भी देवी को शाप दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं तैसे ही मेरे हैं। तेने वृथा शाप दिया इसलिए तू भी नदी हो जा। नारद बोले, उसके बाद शिव विष्णु आदि देवता हाहाकार कर दंडवत प्रणाम करके स्वरा देवी से प्रार्थना की। देवता बोले, हे देवी, तेने ब्रह्मा आदि हम सबको श्राप दिया, सब जड़ीभूत हो नदी हो जाएंगे तो ये तीनों लोग निश्चय ही नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुमने विचार नहीं किया, उससे यह शाप लौटाने चाहिए। स्वरा बोली, हे सुरोत्तमों, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश का पूजन नहीं किया उससे मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ। मेरा यह वचन भी झूठ न होगा। उससे अपने अंशों से जड़ीभूत हो तुम सब नदी होंगे। हम दोनों सोते भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। नारद बोले, यह उस स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु और महेश जल रूप हो अपने अंशों से नदी रूप हुए। विष्णु कृष्णा हुए, शंकर वेणी और ब्रह्मा ककुब्दमिनी नाम नदी हुए। ये सब पृथक पृथक हुए। देवता भी जड़ होकर अपने अंशों से ब्रह्मादि सब महापर्वत के शिखरों से नदी हो पृथक पृथक बहने लगे। देवता आदिकों के अंश से उत्पन्न नदी पूर्ववाहिनी हुई और उनकी स्त्रियों के अंश से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदी हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी हुई और सावित्री इन नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने वहाँ यज्ञ में विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उस उपाख्यान को जो भक्ति से सुनेगा और सुनाएगा उसको उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 24
24वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।